जय माँ काली। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि हो सकता है आप सबके मन में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न हो। यानी कि काफ़ी सारे व्यक्तियों के मन में प्रश्न होता है कि जो माँ मसानी है, आपने देखा भी होगा कि गुड़गांव में जो माँ मसानी का मंदिर है, वहाँ पर माँ को सूअर की बलि दी जाती है। और इसी के साथ ही कई व्यक्तियों के घर में भी माँ मसानी को इस तरीके से सूअर की बलि दी जाती है। तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि आखिर माँ को बलि ही क्यों दी जाती है, माँ को सूअर की बलि क्यों दी जाती है, माँ को और कुछ भी तो भोग लगा सकते हैं, या माँ केवल बलि लेकर ही प्रसन्न होती है। तो अगर आपके मन में भी इसी तरीके के प्रश्न हैं, आप भी ये इस बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो माँ मसानी है, इन माँ मसानी को कई सारे नामों से जाना जाता है। यही माँ मदानन है, यही माँ चौराहे वाली है, यही माँ चौगानन है, यही छोटी माता है और यही कलरों वाली माता है, यही थानों वाली माता है। तो माँ मसानी के ही ये सभी नाम हैं। और जो माँ मसानी हैं, माँ मसानी को व्यक्ति सात्विक रूप से भी पूजा करते हैं और तामसिक रूप में भी पूजा करते हैं। यानी कि माँ मसानी को सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से माँ को मनाया जाता है। और जो व्यक्ति माँ को सात्विक तरीके से मनाते हैं, वो माँ को कई तरीके के भोग लगाते हैं। जैसे माँ को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, माँ को मीठे चावल का भोग लगाया जाता है, माँ को गुलगुले का भोग दिया जाता है, बताशे का भोग दिया जाता है, लौंग का भोग दिया जाता है, पेड़े पान, इस तरीके से माँ को सात्विक रूप से मनाया जाता है। और इसी के विपरीत जो व्यक्ति माँ को तामसिक भोग देते हैं, उसमें माँ को सूअर की बलि दी जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि जो गुड़गांव में माता शीतला का मंदिर है, माता शीतला के मंदिर के साथ ही माँ मसानी का मंदिर है और वहाँ पर माँ को बलि दी जाती है। और ख़ास तौर पर ये बलि उन व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है जिन व्यक्तियों के घर की कुलदेवी माँ मसानी है और माँ मसानी उनके घर में तामसिक रूप में चलती है, यानी कि तामसिक रूप में उनकी पूजा होती है। यानी कि उनके घर में अगर परंपरा है, उनके घर में परंपरागत रूप से माँ को बलि दी जाती है, तो ऐसे में जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं, वो सदस्य भी माँ को इसी प्रकार से सूअर की बलि देते हैं। और फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर माँ को बलि क्यों दी जाती है। तो इस तरीके से जिनके घर में परंपरागत रूप से माँ को बलि दी जाती है, वही व्यक्ति माँ को बलि देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि माँ केवल तामसिक रूप में ही चलती है, माँ केवल बलि में ही चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन व्यक्तियों के घर में माँ को बलि नहीं दी जाती, वहाँ पर माता सात्विक तरीके से कार्य करती है, वहाँ पर माँ की पूजा सात्विक रूप से होती है, माँ को सात्विक मीठा भोग लगाया जाता है। और ऐसा भी नहीं होता कि कई बार व्यक्ति सोचने लग जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति तो माँ को बलि दे रहा है और हम तो माँ को सात्विक भोग दे रहे हैं, तो क्या ऐसे में माँ जो बलि माँ को दे रहे हैं उनकी माता ज़्यादा सुनती है, या उनकी विनती ज़्यादा माता स्वीकार करती है, या उन पर ज़्यादा कृपा होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप माँ को सात्विक भोग दे रहे हैं, आप माँ को मीठा भोग दे रहे हैं, तो आपके ऊपर भी माँ की उतनी ही कृपा होगी जितनी उन पर होती है जो माँ को बलि देते हैं। लेकिन आपको हमेशा माँ को सात्विक तरीके से ही मनाना चाहिए। जितना हो सके आप माँ को सात्विक भोग दें, क्योंकि अगर आप माँ को सात्विक भोग देते हैं, आप माँ को सात्विक तरीके से मनाते हैं, तो माँ आप पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती है और माँ आपकी हर विनती को भी स्वीकार करती है। क्योंकि जब आप सात्विक भोग लगाते हैं तो उसमें आपका भाव भी जुड़ा होता है। आप भाव के साथ आप माँ को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जैसे आप पान, पेड़े, मिठाई, बताशे, आप कुछ भी भोग दे सकते हैं। लेकिन जब आप बलि माँ को देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आप अपने कार्यों को भी इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप माँ से कहने लग जाते हैं कि हे माँ मसानी, मेरा ये कार्य करे या इस कार्य को करे, उस कार्य को करे, तब मैं आपको ये बलि दूंगा या दूंगी। इस तरीके से फिर आप माँ को माँ ना समझकर एक शक्तियों की तरह उनसे कार्य लेना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा करना गलत है। इसलिए आप हमेशा माँ को सात्विक तरीके से मनाएं, आप माँ को भाव के साथ मनाएं, आप माँ को भोग माँ को प्रसन्न करने के लिए दीजिए, अपनी खुशी से माँ को भोग लगाएं, अपने भाव के साथ भोग लगाएं। कभी भी आपको किसी भी देवी या देवता को इसलिए नहीं भोग देना चाहिए कि
आप मेरे इस कार्य को करें तब मैं आपको ये भोग दूंगा या दूंगी, या इस कार्य को करने के बाद आप ये बलि लीजिए या वो कीजिए। आपको कभी भी किसी भी देवी या देवता के साथ इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप भोग लगाते हैं तो अपने भाव के साथ लगाएं, अपनी श्रद्धा से लगाएं, जो भी आप माँ को प्रसन्न होकर भोग दे सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी देवी या देवता अपने मुख से ये कहकर नहीं बोलते कि हमें ये वाला भोग चाहिए या वो वाला भोग चाहिए। वो आपकी श्रद्धा पर या आपकी परंपरा पर ये डिपेंड करता है कि आप उस देवी या देवता को क्या भोग दे रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप सात्विक तरीके से ही पूजा पाठ करें। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी कि माँ मसानी को सूअर की बलि क्यों दी जाती है, किन व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से जिन व्यक्तियों के घर में परंपरागत रूप से ये बलि प्रथा चलती है वही व्यक्ति माँ को बलि आज भी देते हैं, और जिन व्यक्तियों के घर में इस तरीके से बलि प्रथा नहीं है वो व्यक्ति माँ को सात्विक तरीके से मीठे भोग के साथ मनाते हैं। और माँ की कृपा दोनों व्यक्तियों पर ही उतनी ही होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर, यानी कि जो व्यक्ति बलि दे रहा है या उस पर ज़्यादा होगी, जो सात्विक भोग दे रहा है उस पर कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।